हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक आपको बिल्डिंग मानना पड़ेगा और एक आपको टावर मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग मानते हैं। जैसे मान लो कि ये बिल्डिंग है, ए बी को हम बिल्डिंग मान लिए। ये ए बी हो गया बिल्डिंग। ए बी और एक जो है सो आप टावर मान लीजिए। एक जो है सो आपका टावर हो जाएगा। टावर थोड़ा आपको बड़ा लेना पड़ेगा। ये टावर हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, यहाँ से एलिवेशन बिल्डिंग पे बन रहा है तो ये ऐसे आपका हो जाएगा। ये आपका जो है सो कह रहा है ये 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये बड़ा है, इसलिए हम जो है आपका टावर को जो है सो बढ़ा लिए थे। और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि द पोल ऑफ द इक्वल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का जो है सो फुट जो है सो ये है। यहाँ से बिल्डिंग का एलिवेशन ये बन रहा है 30 डिग्री। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है, यहाँ बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर ये पहले यहाँ पे टावर लिखिए आप। टावर बराबर आपका सी डी है। ये 50 मीटर हाइट है, इसकी हाइट दे दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर। ये हो गया 50 मीटर। तो हमें निकालने हैं आपको फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी ए बी निकालने हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें हमें दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है 50 मीटर और ये है आपका एंगल BCD में जो दिया है और जो निकालने हैं। निकालने मुझे AB है, लेकिन ये जो BD है ये दोनों ट्रेंगल में आ रहा है।
बी सी डी में भी आ रहा है, ए बी डी में आ रहा है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बी सी डी में लेते हैं। ट्रेंगल, फ्रॉम ट्रेंगल, यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी। इसके सामने का एंगल, थीटा के सामने का एंगल पी होता है, और हमें बी डी दोनों में ट्रेंगल में कॉमन है, तो ये हो जाएगा बेस। तो आप पहले का जो फार्मूला था ये लिख लीजिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर भोले। यहाँ पे आपका हो गया साइन, यहाँ पे हो गया कॉस, और यहाँ पे हो गया टैन। तो इसके सामने का एंगल पी होगा, ये बी, तो पी और बी का रिलेशन टैन में है। तो सबसे पहले आप ये ट्रेंगल ले रहे हैं, तो टैन 60 डिग्री पी बाई बी, पहले फॉर्मूला आप लिखिए। टैन 60 डिग्री का मान होता है √3, ये बराबर आपका पी। इसके सामने का एंगल सी डी है, तो पहले आप सी डी लिखिए, और यहाँ पे बी डी है तो बी डी लिखिए। तो ये हो गया √3 बराबर सी डी। सी डी कितना है 50, तो ये हो गया 50, और बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी मल्टीप्लाई √3 बराबर हो गया 50 मल्टीप्लाई 1। तो बी डी देयरफॉर ये बी डी बराबर आपका हो जाएगा 50 अपॉन में √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। बी डी हमारा फाइंड हो गया। अब हमें निकालने हैं ए बी। अब ए बी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंगल में कोई ना कोई एक साइड पता होनी चाहिए जो हमें बी डी प्राप्त हो चुका है। अब लिखेंगे फ्रॉम ट्रेंगल, फ्रॉम ट्रेंगल ए बी डी, इसके सामने का एंगल पी कहलाएगा और ये बी हो जाएगा। तो इसमें भी पी और बी का रिलेशन टैन में है, तो हम लिखेंगे टैन 30 डिग्री बराबर पी अपॉन बी। तो यहाँ पे आपका पी जो है, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, पी बाई बी। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और पी इसके सामने का एंगल ए बी है, तो ए बी अपॉन बी डी, ये हो गया 1/√3 बराबर ए बी हमें निकालने हैं, और बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है 50 अपॉन √3। कभी भी 1/3 अपॉन में 5 रहे तो ये फर्स्ट और लास्ट एक साथ मल्टीप्लाई होता है, अपॉन में 3 होता है। तो यहाँ पे एक बार और कैलकुलेशन आप कीजिए, 1/√3 इक्वल हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 50। यहाँ पे हो गया आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी मल्टीप्लाई √3, अब मल्टीप्लाई √3 इक्वल हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 1। ये ए बी मल्टीप्लाई √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये बराबर हो गया 50।
देयरफॉर ए बी इक्वल क्या हो गया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 50/3। यही आपको निकालना था। इसको यदि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं ए बी बराबर, जब 50 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 2/3 और ये 16 यहाँ पे आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज में आंसर को हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में आपका पूछ रहा था हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसमें आपका पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख दीजिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बराबर 16 2/3, और सारे मीटर में है तो ये दे दीजिए मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको मेन क्या था कि आपको देखना था कि टावर के फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के फुट से टावर का एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो जितना एलिवेशन बड़ा होता है उसका दूरी उतना ज़्यादा होता है, इसीलिए इस दोनों का डिस्टेंस में हम अंतर किए हैं। टावर का जो है सो आपका एलिवेशन ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम बड़ा किए हैं। बिल्डिंग का एलिवेशन टावर के अपेक्षा छोटा है, इसीलिए इसको हम छोटा किए हैं। ये आप ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन में वैसा कुछ भी नहीं है। यदि फिर भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूँगा। बस आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट, और दिया हुआ है आपको टावर का हाइट। तो दोनों ट्रेंगल में एक ट्रेंगल ABD बन रहा है, एक ट्रेंगल BCD बन रहा है। इस दोनों में ये BD कॉमन आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम BD को कॉमन लेके चले हैं। इस ट्रेंगल में भी BD लेके चले हैं और इस ट्रेंगल में भी BD लेके चले हैं। आज जो दिया रहता है, आज जो निकालने होता है, उसका हम रिलेशन बैठाते हैं। इस हिसाब से हमारा जो है जो भी सवाल पूछता है वो बनता है। बस ये ध्यान रखना आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।